योग्यता क्या है? योग्यता के गुण धर्म कैसे होते हैं? योग्यता को कैसे देखा जाए? योग्यता को कैसे मापा जाता है? हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम प्रेरक कहानियां साझा करते हैं। जहां हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से योग्यता क्या है, योग्यता कैसे पहचाने, योग्यता का गुण, रूप, धर्म और आपके उत्पन्न तरह तरह के विचारों को अलग अलग प्रकार की कहानियों के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी, तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहे ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल सके। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में और इस प्रकार की जानकारी लेकर आ सकूं। धन्यवाद। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। कहानी योग्यता के परीक्षा की। उस समय मुनि कहोड़ अपने आश्रम में अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन करा रहे थे। उस समय उसकी गर्भवती पत्नी सुजाता ने मटके में पानी भर दिया और वहीं बैठकर विश्राम करने लगी। गर्भ में से बालक ने मुनि कहोड़ द्वारा बोले गए वेद मंत्रों को सुन रहा था। वह बोला, पिताजी, वेद पढ़ते हुए अशुद्ध वचन बोल रहे हैं। वातावरण भारी हो गया, सबका ध्यान उस ओर गया। बालक ने तुरंत वेदों का शुद्ध उच्चारण सुना दिया। ऋषि पिता क्रोधित हुए और सभी शिष्यों की उपस्थिति में अजन्मे बच्चे को गलती करने का श्राप दिया। तुम अभी पैदा भी नहीं हुए हो और तुम बहुत घमंडी हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे शरीर के अथो अंग विकृत हो जाए। मुनि कहोड़ का श्राप सुनकर माता सुजाता बहुत दुखी हुई। जब बच्चा अभी भी गर्भ में था, जनक राजा ने एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए सभी विद्वानों के साथ मुनि कहोड़ को आमंत्रित किया। मुनि कहोड़ भरे दरबार में सवाल का जवाब संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, अतः जनक राजा ने उन्हें अन्य विद्वानों सहित नजरबंद कर दिया। समय आने पर सुजाता ने एक बालक को जन्म दिया। अथो अंग विकृत होने के कारण उसका नाम अष्टावक्र रखा गया। अष्टावक्र स्वरूपवान, तेजस्वी और गर्भज्ञानी थे। उद्दालक मुनि ने उनके लिए यज्ञ किया और शास्त्रों का ज्ञान दिया। फिर उसने अपने माता से पिता के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की, जो राजा जनक के यहाँ नजरबंद था। एक दिन वह राजा जनक के दरबार में गया। उसका रूप देखकर जनता और दरबारी उस पर हंसे। वे उत्सुकता से इस तरह मजाक करने लगे जैसे उन्होंने कोई अजीब जानवर देखा हो। स्वयं जनक राजा भी हंसे। अष्टावक्र कुछ देर चुप रहे, फिर वह भी हंसने लगा। उसे मुस्कुराता देख जनक राजा ने पूछा, हम तो आपको अजीब तरह से देखकर हंसे, लेकिन आप क्यों हंसे? तब अष्टावक्र ने कहा, महाराज, मैंने सोचा था कि आपका दरबार बुद्धिमान और विद्वान लोगों से भरा होगा, लेकिन यहाँ सब मूर्ख और अज्ञानी हैं, क्योंकि अज्ञानी ही हैं जो दूसरों के रूप को देखकर उनका उपहास उड़ाते हैं। जो मनुष्य के शरीर के रूप या उसके झुके हुए अंगों को देखकर उसके गुण का मूल्यांकन करता है, वो बुद्धिमान कैसे हो सकता है? जो ज्ञानी है वो शरीर को नहीं, अंतरात्मा को देखता है, और ये केवल अंतर्दृष्टि के माध्यम से है कि कोई आत्मा से परमात्मा तक पहुंच सकता है। दरबार शांत हो गया था और उसकी बातों से कई लोग प्रभावित हुए। उसके बाद अष्टावक्र ने जनक राजा के धर्म के प्रश्नों के संतोषकारी उत्तर दिया और उनके पिता को नजर कैद से रिहा करवाया। निष्कर्ष ये है, अष्टावक्र भले ही शरीर में से सक्षम नहीं था, लेकिन अपने ज्ञान के बल पर अपनी योग्यता को साबित किया। पात्रता या औकात का अर्थ योग्यता है किसी व्यक्ति में विशेष गुणों की समझ। एक योग्य व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसे अपने भीतर की शक्तियों का ज्ञान हो गया हो। ऐसे व्यक्ति बाहर से सख्त, अजीब, मूर्ख दिख सकते हैं, लेकिन वे अंदर से संतुलित, मजबूत और बुद्धिमान होते हैं। वे सही समय पर सही जगह पर अपनी योग्यता को दिखाकर सफलता हासिल करते हैं। वो बाहरी मूल्यांकन से कभी नहीं डरते। एक बार जब आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तो उसकी उपस्थिति की सुगंध इतनी महसूस होती है कि आपको उसके सम्मान और शालीनता को बनाए रखने का मन करता है। अगर हमें उसके साथ बैठने का समय मिल जाए तो हम थोड़े अमीर हो जाएंगे, ऐसा महसूस होता है।
तो आगे बढ़कर एक और कहानी सुनते हैं। कहानी योग्यता के परीक्षा की। बात उस समय की है जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था। मुंबई मेल में एक यात्री बिना किसी से बात किए चुपचाप बैठा था। डिब्बे में ज्यादातर अंग्रेज यात्री थे। सभी उसका मजाक उड़ाते थे। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और उसने गाड़ी की जंजीर खींच दी और मुंबई मेल खड़ी हो गई। सभी ने उसे गंवार, पागल, बेवकूफ और बेसमझ कहा। उसी वक्त ट्रेन का गार्ड आया तो वो आदमी बोला, सर, गाड़ी में आवाज बदलने से मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ दूर रेलवे लाइन की पटरी उखड़ गई है। मुझे लगता है कि बड़ा जोखिम है। उसके बाद उसकी जांच शुरू कराई और सत्य जानकर हर कोई हैरान रह गया। वो सभी युवा इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया से माफी मांगी और उनका धन्यवाद किया। निष्कर्ष ये है, डॉक्टर विश्वेश्वरैया भले ही साधारण दिखने वाले इंसान थे, लेकिन आपने ज्ञान के बल पर अपनी योग्यता को साबित किया। इसीलिए कहा, ज्ञान योग्यता से मिलता है। चलिए कुछ और रोचक बातें की मदद से योग्यता के मूल्यांकन के बारे में जानते हैं। मिट्टी खाता कान्हा को देखकर यशोदा माता उसके कान पकड़कर पूछती है, तूने कितनी मिट्टी खाई है। देखने के लिए जब बालकृष्ण का मुख माता यशोदा खोलती है तो वो एक संसारी ही हो सकती है। बालकृष्ण को सख्त दुनियादारों द्वारा शरारती बच्चे के रूप में आंका जाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण मिट्टी खाने के बहाने मां को ब्रह्मांड दिखाना चाहते थे। पर्दे के पीछे की सच्चाई जाने बिना दूसरों को हीन समझने की जल्दबाजी ही व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार कर देती है। देवताओं के देव महादेव का मूल्यांकन उनके शरीर पर लगी भस्म से नहीं किया जा सकता। खड़े चूल्हे और हाथ में वीणा लिए नारायण नारायण रट्टा नारद जी का मूल्यांकन कान छिदवाने वाले गपशप के रूप में नहीं किया जा सकता है। जीवन भर सत्य की पूजा करने वाले मोहन से महात्मा बने महात्मा का मूल्यांकन पगड़ी पहने हुए व्यक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता है। बड़े मुंह वाले, पतले शरीर वाले, खाकी वर्दी पहनने से कोई फौजी नहीं हो जाता। पीला वस्त्र धारण करने से कोई साधु नहीं हो जाता। योग्यता प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना होगा। कलाकार को भी कला का रियाज करना होता है। एक आदमी जो बाज की तरह आंखों से अपने कंधे पर पंख फैला सकता है, वो अपनी पसंद के आकाश में उड़ने की योग्यता विकसित कर सकता है। धन्यवाद।